नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जीवन का सही निर्णय लेना ही पड़ेगा। यानी जब तक व्यक्ति सही निर्णय नहीं लेता तब तक उसके जीवन की सफलता भी निश्चित नहीं होती, उसका परिणाम भी अच्छा नहीं आता। सही निर्णय उसे अंत में लेना ही पड़ता है। तो अंत की कामना ही क्यों करना, अंत के लिए सोचना ही क्यों क्यों आने वाले वक्त के लिए किसी चीज़ को छोड़ देना और समय पर ना करना, ऐसा होना ही क्यों है। यानी समय से जागते रहना और समय से अपने निर्णय लेना। ये निर्णय लेने की स्थिति क्या है। अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है ऐसे कामों को चुनते हैं जो सरलता से किए जा सकें, और बहुत से लोग ऐसे कामों को चुनते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जिनकी जर्नी लंबी होती है। रिज़ल्ट अच्छा आएगा लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो दोनों में चुनने में जिस व्यक्ति ने ये जाना कि यदि मैं ज़्यादा वक्त तक मुझे काम करना है और ये निर्णय मैंने एक 15 साल की एज में लिया और 15 साल ही इसमें समय और लगे तो 30 साल की एज में हो जाएगा, या 20 साल की एज में मैंने लिया और 15 साल का समय लगा तो 35 साल का हो जाऊंगा। निर्णय होगा सफल, क्योंकि 35 साल की एज कोई ज़्यादा एज नहीं हुई। जैसे हम मेडिकल लाइन में देखते हैं, जैसे हम सीए की लाइन में देखते हैं, जैसे हम रिसर्च लाइन में देखते हैं, हम प्रोफेसर लाइन में देखते हैं, इसमें इतना टाइम हो जाता है। तो जब आप किसी बड़े टारगेट को लेकर के चल रहे हो ना, आपके सामने क्लियर है, आपके सामने चीज़ें, ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है। कुछ चीज़ें क्लियर होती है, कुछ क्लियर होती नहीं है। कुछ लोग क्लियर करना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है क्लियर करने से। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि इतना समय नहीं, इतना समय कैसे लगेगा, ये तो काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी लेकर के चलते और नहीं होता तो असफलता पर टूट जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो टाइम लिया गया है, पहला तो उन्होंने जो अपनी यदि 20 साल का व्यक्ति है, इसका मतलब उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो सब कंप्लीट की हुई है। अब इससे आगे की 15 साल की जर्नी और करनी है। जैसा कि मैं कहती हूँ 10,000 घंटे के बाद तो जर्नी शुरू होती है और उसमें उसको काम ही करना है, क्योंकि काम के लिए ही निकला है वो व्यक्ति। उसको मालूम है कि मुझे इतनी सारी चीज़ें जब मैं लगातार करूँगा तब जाके इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट बन पाऊँगा, इस चीज़ को मैं अच्छे से कर पाऊँगा और ये काम मेरा हो जाएगा। एक व्यक्ति ही है और उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। उसकी सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने उसका एक तो ये निर्णय। कुछ इससे भी आगे पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति कौन से? वो व्यक्ति हैं सफलता भी देख रहे हैं, सफलता के साथ उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं इस एज पर जा कर के इतना अर्न कर लूँगा और ये चीज़ें मेरी हो जाएंगी। मतलब पूरी योग्यता के साथ साथ फाइनेंशियली भी प्लानिंग उनकी पूरी पक्की है, वो भी सफल हो जाएंगे। एक व्यक्ति वो है कि जो काम तो कर रहा है, उसने पैसे की सोची नहीं है, लेकिन वो वक्त के साथ काम ऐसा करता चला जा रहा है कि अपने आप पैसा आना शुरू हो गया, तो भी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो जिसने चीज़ें तो बड़ी सेलेक्ट की, लेकिन जो जो उसमें टाइम लगना चाहिए, मतलब ये 15 साल की बात उस व्यक्ति की हो रही है जिसने एमए भी कर लिया, जिसने मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, योग्य भी है, परसेंटेज भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद वो 15 ईयर्स लेके चल रहा है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जानते भी नहीं है, आपको कोई सब्जेक्ट नॉलेज भी नहीं है, बेशक आपके पास डिग्री हो, कोई नहीं, लेकिन आप निर्णय जो लेंगे वो निर्णय लेंगे मैं तो एक ही साल में सारा कुछ कर लूँगा। यहाँ पर निर्णय आपका गलत है। यहाँ निर्णय गलत है क्योंकि आप एक साल में, आप ठीक है, आप किसी चीज़ के, जैसा कि हम देखते हैं कि 2 साल के अंदर पीएचडी हो जाती है। 2 साल के अंदर पीएचडी हो जाने की बात कही गई है। पीएचडी हो जाती है, लेकिन उससे पहले जो आपकी पीएचडी में एनरोल करने के समय पर जो सब वक्त लगता है, वो वक्त का लगना, गाइड का मिलना, सिनॉप्सिस का पास होना, ये इस टाइम को कौन काउंट करेगा। दूसरी बात, जो आपने पीएचडी की है
उसके बाद भी क्या गारंटी है कि आप जब आपका लास्ट में जब आपका जो फाइनल वो होगा वाइवा, और उसमें आपकी जो थीसिस है वो लोग उसको सेलेक्ट ही कर लेंगे, हो सकता है कि रिजेक्ट कर दें उस समय। जो एक्सपर्ट बॉडी वहाँ पर कोई चीज़ को रिजेक्ट कर दें, या आपसे कुछ पूछें और आप कुछ में उसमें सक्सेस ना हो पाएँ, या कोई और कारण बन जाए, जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं सारा कुछ करके पूरा पीएचडी के बिल्कुल लास्ट उस पर खड़ी थी, वहाँ पर से वापस मुझे लौटना पड़ा कि अब कारण कुछ भी हो लेकिन लौटना पड़ा, छोड़ना पड़ी। और उसके बाद गाइड का मिलना, दूसरे के अंडर में गाइड करना, दूसरा गाइड मिलना, वही विषय दूसरी यूनिवर्सिटी पास करेगी कि नहीं करेगी, बहुत सारे कारण होते हैं तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। अब दूसरा सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में पहले आपको एमए करना पड़ेगा, तब आप दूसरे सब्जेक्ट में जा सकते हैं। तो पहले तो आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए तैयार हैं या दूसरी लाइन के लिए तैयार हैं, यहाँ निर्णय हमेशा गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके सामने है तो आप एक सब्र के साथ उसमें लगे रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज़ मैं एक ना एक दिन ले ही लूँगा। आप इतने पक्के हैं कि मैं, या फिर आपने ये मान लिया है चाहे जो हो मैं ये डिग्री लेकर के रहूँगा और मैं ये काम करके रहूँगा, तो भी आप सफल हो जाएंगे। लेकिन आप एक बिल्कुल अडामेंट होकर के बैठे हैं कि नहीं मेरा 1-1.5 साल में हो ही जाएगा, 2 साल में पीएचडी हो ही जाएगी, और मैं ये हो जाऊंगा और मैं वो हो जाऊंगा और मेरी ये जॉब लग गई है मेरी वो। यहाँ आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि आपने जो सपने देखे हैं वो अधूरे ढंग से देखे हैं। आपकी पहले आपकी जो नॉलेज है वो पूरी अपडेट नहीं है। दूसरी बात, आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है कि सिर्फ एक ही कारण है। आपके अंदर बहुत योग्यता होगी लेकिन सब्र तो नहीं है। सब्र का होना, बार बार जो कहते हैं कि धीरज को रखना ज़रूरी है, वो कौन लाएगा? वो आपको लाना है ना, लेकिन आपके पास है नहीं। तो एक तो इस तरह के व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं जा कर के उस तक नहीं पहुंच पाते। एक इस तरह के व्यक्ति हैं जैसे कि काम तो करा शुरू, फिर किसी कारण से उस काम को छोड़ दिया, फिर दूसरे को छोड़ दिया, फिर तीसरे को छोड़ दिया, मतलब लाइन ही चेंज करते चले गए, या एक लाइन में भी रहे लेकिन ऊपर नीचे होते रहे। कभी बड़ी पोस्ट मिली बड़ी ले ली, छोटी मिली छोटी ले ली, जहाँ वहाँ की जो चीज़ हुई वही एक्सेप्ट कर ली, तब भी आपका कैरियर जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तब भी आपकी चीज़ें स्थायी रूप से नहीं चल पाएंगी। आपको जो ग्रोथ मिलना चाहिए थी वो पूरी नहीं मिल पाएगी, टाइम भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, निश्चित रूप से होता है, तब भी आप गलत हो जाएंगे। अब आती है बात उन लोगों की जिनको ये सारी सफलताएं जो है वो जानते हैं कि हम इस सफलता को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे अंदर धीरज है, ना हम इतने समय तक पैसे के लिए रुक सकते हैं क्योंकि हमारे परिवार को पैसे की ज़रूरत है। वो ये भी जानते हैं कि हमारे लिए और बहुत सारी सी चीज़ें कठिनाइयाँ हैं जो हम नहीं कर पाएंगे, और वो एक ऐसा काम सेलेक्ट करते हैं जो उस समय उनकी पहुंच में है। जो भी हो काम, छोटा बड़ा नहीं देखते, फिर वो सिर्फ इसलिए उस काम को सेलेक्ट करते ताकि वहाँ से आगे चल सकें। उसको कर लिया और उसको करने के दौरान जो भी उससे अर्निंग हुई, उस अर्निंग से अर्निंग आगे बढ़ाते गए, मतलब अर्निंग को कहाँ सही यूज़ करना है वो करते गए, और दूसरे उसी काम में अब उन्होंने अपने आप को आगे ले जाने की सोच ली कि अब मैं इसी में लेके जाऊँगा, वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही काम में लगे हुए हैं, एक ही काम में। अब उन्होंने सब तरफ से ध्यान हटा दिया, और जो व्यक्ति एक ही काम पर लगा रहता है वो निश्चित रूप से एक सफल व्यक्ति है, और सफलता के सारे जो इतिहास या आगे वर्तमान की स्थितियाँ बनेगी या भविष्य की जो नींव रखी जाएगी वो ऐसे ही लोगों के द्वारा रखी जाती है जो अपने लक्ष्य को उन्होंने बना लिया कि हम इस फील्ड में अब गए हैं, अब इससे दूसरे फील्ड में हम नहीं जाएंगे, चाहे जो, अब हमारे लिए यही फील्ड है, और उस फील्ड की जो भी बेस्ट से बेस्ट पोजीशन होती है उसको हासिल करके रहेंगे। तो
तो वो बिज़नेस में गए तो बिज़नेस में हाई उस पर पहुंच गए, मतलब बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। सर्विस में गए, सर्विस में पहुंच गए। जिस भी फील्ड में गए वो बहुत बड़ी फील्ड तक पहुंच गए, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ ये मान लिया कि चाहे हमको थोड़ी देर में मिले, करना हमको अब इसी फील्ड में है और इसी में करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ना यहाँ पर उन्होंने सब्र रखने की कोशिश की, ना दूसरों से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। बस एक ही काम किया कि जितनी स्थिति थी उतना वो काम चुन लिया। उस समय यदि उनको प्राइमरी की क्लास करनी है, प्राइमरी का जॉब मिला तो प्राइमरी का कर लिया, कॉलेज स्कूल का मिला स्कूल का कर लिया। मालूम है कि हमको जाना है ऊंचाई तक, लेकिन वो एक दिन भी उन्होंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि जब मुझे मिलेगी तब मैं जाऊंगा। मिलने वाली बात नहीं है, मुझे आज ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे मेरे घर में पैसे की ज़रूरत है। बात खत्म हो जाती है। यदि मेरे लिए ज़रूरत है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का भी यदि आपका एटीट्यूड है तो निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे, क्योंकि आपने लोगों को की तरफ देखना छोड़ दिया। और जो लोग दूसरों को देखना छोड़ देते, जो लोग दूसरों की कही हुई बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते, वो कान के पक्के व्यक्ति हैं, समय के पक्के व्यक्ति हैं। काम में उनका इंटरेस्ट है, वो काम को सफल बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि उनको जीवन में आगे जाना ही जाना है। वो पक्के, वो हेरा फेरी करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है हमें ऊपर तक काम करना है, हमें जो मिल रहा है हम उसमें संतुष्ट है, लेकिन काम हम इसी में आगे बढ़ना है हमको। वो चाहे दुनिया के इधर से किधर चली जाए, लेकिन उनका ध्यान उसी पर आगे बढ़ने का बना रहता है, उसी में ही वो आगे की एजुकेशन लेते हैं। जो करना हो वो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको करनी पड़े वो सब करते हैं, लेकिन एक ही फील्ड पर बने हुए। तो ये सारी स्थितियाँ उस व्यक्ति के पास आती हैं जो सही निर्णय लेकर सही तरफ बढ़ पाया। यहाँ सही निर्णय की बात थी कि उन्होंने सही निर्णय लिया, उन्होंने अपनी स्थिति को समझ लिया कि मुझे चाहिए क्या, मुझे वर्तमान में पैसा चाहिए, मैं भविष्य का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर में पैसे की ज़रूरत आज है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मुझे इतना पैसा चाहिए चाहिए। और फिर वो पैसा जहाँ भी मिले, जिस भी फील्ड से मिल जाए, मैं उसी फील्ड में चला जाऊँगा और वहीं पर भी मैं आगे बढ़ूँगा। तो ये भी एक जीवन का एक सही दृष्टिकोण है कि आप उसमें अपने आपने एक जगह बनाई और उसमें कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो एजुकेशन सारी लेने के बाद और वो ये सोचते हैं कि मैंने एजुकेशन तो ले ली क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए थी, डिग्री के लिए मैंने एजुकेशन ली है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैंने डिग्री इसलिए हासिल की कि लोगों को पता लगे कि हाँ भाई ये डिग्री मेरे पास है, क्योंकि डिग्री की वैल्यू होती है। अभी आप सुनते हैं ना लोग, क्या ये तो बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी के पास अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डिग्री है, लेकिन लोग तो पूछ लेते, कभी भी डिग्री के लिए पूछ सकते। तो लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये मालूम है कि डिग्री के बारे में पूछा ही जाएगा, अंततः डिग्री काम करती ही करती है। तो मेरे पास पहले डिग्री होना चाहिए, उसके बाद सोचूंगा नहीं समझ में आ रहा मेरे कि मैं क्या कौन सा रास्ता चुनूँ, अभी मुझे पहले डिग्री चाहिए उसके बाद सोचूंगा। तो उन्होंने पहले डिग्री हासिल की, उसके बाद उनको मालूम है कि मुझे इस फील्ड में मुझे काम करना पहले भी नहीं था, बस समझ में नहीं आ रहा था, मैं काम दूसरे करूँगा, क्योंकि मैं इसमें रुचि ही नहीं है मेरी, ये तो मैंने डिग्री हासिल करने के लिए कर लिया। लेकिन अब जाना मुझे दूसरी लाइन में, तो वो तुरंत वक्त नहीं ख़राब करते, दूसरी लाइन को चुनते। और वो इतने टैलेंटेड हैं कि उन्होंने अब तक भी डिग्री अपने दम पर प्राप्त की और आगे भी प्राप्त कर जाएंगे, और वो कर जाते हैं। ये सफलता का एक और नया तरीका है। ये और नया तरीका है कि आप लेकिन असफल वो लोग हो जाते हैं जिन्हें सत्यता पता है, लेकिन फिर भी ना तो चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, ना उनके पास धैर्य है, और ना ही वो अपनी उस स्थिति में है कि जहाँ पर उनको आगे बढ़ना चाहिए। यानी घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है और वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुँह के बल गिरेंगे, क्योंकि
पहले परिवार ही आता है, बाद में चीज़ें आती हैं। और आपने बढ़ने की कोशिश की परिवार, और परिवार में यदि कोई स्थिति हुई, बाद में बीच में लौट के आओगे, क्योंकि उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। घर का खर्चा जो भी व्यक्ति चलाता है, चाहे वो लड़की चला रही है या लड़का चला रहा है या कोई बच्चा चला रहा है या बड़ा चला रहा है, बात ये मायने नहीं रखती। बात ये जो घर को देख रहा है उस व्यक्ति को घर की इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना ही करना होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिम्मेदार कंधे जब हो जाते हैं तो उन पर वो लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पहला पहला जो उनका टारगेट होता है, किसी भी तरीके से मेरी घर की जो खाने की व्यवस्था सही ढंग से हो सके। पैसा भी उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता कि उन्होंने जो सोचा है वो मिलेगा या नहीं। मेरे घर का पहले खाने का प्रबंध हो जाए, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे क्या सैलरी चाहिए। पहले मेरे घर के लोगों को कि भूखे पेट ना सोना पड़े, तो वो उसके प्रबंध में लगते हैं। और जो समझ में जो उस समय अवेलेबल होता है, एक दिन भी उनके पास बर्बाद करने के लिए नहीं। उनको मालूम है मुझे कल किराएदार को किराया देना है, कहाँ से दूंगा मैं जब नहीं है तो जो काम हाथ में आता है उसको वो कर लेते हैं। तो ये सारे लोग वो थे जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है, या करते हैं या करेंगे, लेकिन उनके जो तरीके हैं, जो उनका निर्णय है वो इतना सही है कि जीवन में उनको सफल बना देगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब